आज टोल फ्री कराया गया, किस वजह से कराया गया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को और खटखट टोल प्लाजा को सबको नमस्कार करता हूँ। आज टोल बंद करने का मकसद है हमारा कि जंतर मंतर पर जो हमारे पहलवान जिनको ज़्यादा प्रताड़ना की गई है, ज़्यादा तंग किया गया है, उसको एक संकेत देने के लिए आज खटखट टोल प्लाजा हमने 2 घंटे के लिए बंद किया है। और जैसे पहलवानों के साथ बदसलूकी हुई है, कुछ पुलिस वाले बताए जा रहे शराब पी रहे थे, कुछ इस तरह की बातें आ रही है, तो महिला खिलाड़ी उनके साथ बदसलूकी हुई है, तो क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, जब सिर के ऊपर से पानी चला जाता है तभी आदमी को एक कदम उठाता है, नहीं छोटी मोटी बातें होती है तो आदमी उनको दबा देता है। हमारी वो जो बहन बेटियां, हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारी हरियाणा की, इंडिया की गौरव जो भी थी, उनके साथ नाइंसाफ़ी किया गया है। कई लड़कियों के साथ तो ऐसा भद्र व्यवहार किया गया है कि वो मीडिया के सामने बता भी नहीं सकती, क्योंकि इसी बात को सुनेंगे तो उनके माँ बाप, भाई बहन, बेटे क्या सोचेंगे। जो उनके साथ चीज़ की गई है, ऐसा तो कोई भी आदमी सहन नहीं कर सकता। इस तरह की ये सरकार इस तरह के कदम उठाते रहेंगे, आने वाले दिनों में न तो ये सरकार होगी, यदि सरकार होगी तो किसी न किसी ने इतना बलिदान देना पड़ेगा कि वो एक हिस्ट्री बन जाएगी। प्रधान जी, FIR के लिए धरने दिए जा रहे हैं, क्या देखो यौन शोषण का मामला है, क्या तुरंत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, अभी उन्होंने FIR लॉन्च करवाने का एक फर्स्ट वाला कदम उठाया है, वो FIR लॉन्च हो चुकी है, लेकिन उस FIR लॉन्च के ऊपर एक्शन क्या होता है, हमने उसकी इंतजार है। यदि वे गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो वो अच्छी बात है, नहीं एक्शन लेती तो हम फिर तैयार बैठे। तो किस तरह का फैसला ले इसको, अगर कड़ा फैसला ले? देखिए, हम फैसला लेंगे सिचुएशन के मुताबिक, वो समय बताएगा, क्योंकि हम रविवार को, इतवार को कहने का मतलब हमारा टोल खटखट प्लाजा कम से कम भी 1000-1500 आदमी वहाँ जंतर मंतर पर जाएंगे। वहाँ जाकर के उनके जो लड़कियां हैं, जो पहलवान हैं, उनसे सबसे हम बात करेंगे, भाई तुम्हारी बात क्या है, वो क्या कहते हैं, दूसरे संगठन से मिलके हम बातचीत करेंगे, उसके बाद में हम अगला कदम उठाएंगे। तो स्थिति किस तरह चले प्रधान जी, अगर आप जंतर मंतर पर गए हो, किस तरह क्या हालात है? देखिए, हालात जो अभी की है, हमारे इसमें से कम जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, 50% आदमी 2-2 बार चक्कर लगा चुके हैं। अभी तक सिचुएशन है, नाजुक सिचुएशन है, क्योंकि जो पहलवान चीज चाहते हैं वो सरकार करना नहीं चाहती, और जो सरकार करना चाहती है उसको पहलवान नहीं मानते। देखो प्रधान जी, एक बात भी सामने आ रही है कि मीडिया जो बृजभूषण है उसका इंटरव्यू कराया, तो मीडिया को भी धमकाया जा रहा है, कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही है। ऐसा है जी, मीडिया को धमकाया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको भी धमकाया जा रहा है। मीडिया को इसलिए धमकाया जा रहा है कि मीडिया उनकी बातों को, असली बातों को आगे लेकर के आ रही है। मीडिया 1 नंबर का काम कर रही है, क्योंकि यदि मीडिया को नहीं धमकाएंगे तो उनकी भाई जो सच्चाई है, जो गलत काम कर रखे हैं वो सामने आएंगे। वो उनको मीडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि मीडिया अपना मुंह को बंद रखे, लेकिन नहीं, मीडिया वाले हमारे इतने कमज़ोर भाई नहीं हैं। वो हमेशा पहले भी आवाज़ सही हो, आवाज़ गलत हो, उसको उठाते रहेंगे और अभी भी उठाएंगे। प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जो आज का धरना है, लगाया गया है? आज जो हमारी पहलवान बहन बेटियों के साथ गलत कर रखा है इस सरकार ने, उसके खिलाफ सांकेतिक टोल फ्री कराया गया खटखट टोल को। और परसों यानी कि इतवार को यहाँ से बसों में कम से कम भी, जिस तरह कैप्टन साहब ने बताया, 1000-1200 आदमी हम समर्थन देने के लिए उधर जाएंगे। और जैसा कि पहले की तरह खटखट टोल की साफ और स्पष्ट बात है, जो फैसला पहलवान उधर से लेंगे, यदि उधर से खाप भी आएंगी परसों, यदि उधर से फैसला होता कि परमानेंट टोल फ्री करो, सबसे पहले खटखट टोल फ्री होगा। यदि वहाँ से फैसला आता है कि भाई सरकार के किसी भी नुमाइंदे को गांव में न घुसने दे, तो खटखट टोल के 105 गांव सबसे पहले बैन के बोर्ड उन गांवों में लगेंगे। और रही बात बृजभूषण की, और आप लोगों ने बताई कि FIR इस यौन शोषण मामला एक्ट में, आप लोगों ने मैं बता दूं, FIR कटते ही सबसे पहले गिरफ्तारी होती है, नॉन अवेलेबल वारंट कटता है इसमें, चाहे झूठा ही वारंट क्यों ना हो। और आज तक ऐसा होया, लेकिन यदि कोई भी धारा बीजेपी वाले के ऊपर लग गए तो कानून बदल दिया जावा है देश का।
और ऐसा चल रहा है। चाहे आप लखीमपुर खीरी में देख लो, FIR लॉन्च होगी 302 की, लेकिन मंत्री पद पर नुकानू बैठे आदमी। इसे पे कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना बैठा है, FIR यौन शोषण की हो रही है और किसी आम राह चलदा न को नहीं कर रखी। आप लोगों ने एक बात बताया था, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं जितनी बैठी हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल हैं, एशियन चैंपियनशिप के, कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां बैठी हैं वहाँ पे। और आपने बताया था ये झूठा केस तो एक वेश्या हुआ है, उसका धंधा यही होता है। लेकिन यदि वो बाजार में निकला हुआ है, अपना तन ढक के निकला है, वो अभी मीडिया से हमें रुके को नहीं मारा, मेरे गलत होया है, बल्कि धंधा होते हुए भी। और ये तो हमारे देश की शान है, झूठ बोलेंगे भाई ये। और आप लोगों के माध्यम तले मैं कहूँ भाई, मेरा नाम लेके न ब्रजभूषण जो भी नाम है, नकम्मा नाम भी लेना आंदा, उसकी घर की एक लुगाई पर झूठा मेरा नाम लुआ दो भाई। मैं खड़ा खड़ा जो इसकी बड़े तो बड़ी सजा हुआ भुगतूंगा, आड़ है खड़ा खड़ा भुगतूंगा, झूठी को आ दो भाई उनका घर क्या पे। कोई बाण बेटी यार सोचने की बात है, पीसा देला का मामला कोई और मामला, आदमी झूठ बोल दिया, इज्जत पर आदमी झूठ बोल लगा के। लेकिन खटखड़ टोल बिल्कुल बड़ी मजबूती के साथ अपनी बहन बेटियों के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। परसों दल बल के साथ हम समर्थन दे के आवांगे और आगे की जो कार्रवाई होगी उस पर भी सबसे पहले और सबसे मजबूत, जिस तरह आंदोलन में हम खड़े थे वैसे खड़े मिलांगे। मारपीट करनी पड़ी बाण बेटियां बाबत स्पष्ट कहूँ, अगर मारपीट करनी पड़ी हमारी बाण बेटियां खातर उस तभी हम कोई परहेज नहीं करांगे, क्योंकि यार इज्जत की लड़ाई है। अगर गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां गलन हो इसका यार हमारी तो औकात नहीं है, हमारी बाण बेटियां ना स्कूल कॉलेज हम कैसे भेजांगे पढ़ने खातर। और एक दूसरा आज का जो मेन मकसद था सत्यपाल मलिक जी का प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम की हमने भर दी है। हमारा जो भाईचारा बैठा था, जगह और स्थान, उनसे जगह मिलने के बाद, टाइम मिलने के बाद, जो भी वो टाइम देंगे 10 दिन का दे 15 दिन का, उसके बाद भी हमें बता दिया आपने वो प्रोग्राम कराएंगे। अगर जब तक हमारी बहन बेटियों का निपटारा नहीं हुआ उस प्रोग्राम तक, तो उस प्रोग्राम के बाद परमानेंट खटखड़ टोल पर हम बेटियों के पक्ष में धरना शुरू कर देंगे। आज से मतलब सांकेतिक था यो, और उस टाइम अगर 10 दिन का मानो में टाइम मिलता है, उस प्रोग्राम के तुरंत बाद से ही परमानेंट धरना खटखड़ टोल पर बेटियों के पक्ष में शुरू हो जाएगा। किस तरह का प्रोग्राम रखा जाएगा सत्यपाल मलिक जी? सत्यपाल मलिक जी का जिस तरह उन्होंने संवैधानिक पद पर होते हुए अकेले वो ऐसे आदमी थे जिन्होंने कृषि कानूनों का विरोध कराया था और ये बिल्कुल कहा था भाई किसान के बगैर देश मर जाएगा, अगर अत्ता मिशन है बचा लो, अगर बचाया जाता हो। और ये ऐसे ऐसे खुलासे करने लग रहा है, तो भाई इसका मतलब तो जो मिडिल क्लास फैमिली उसे न मारने की सलाह सरकार की। खेती माम करा भाई, माम मारे गड़े जवान मारे जावे हैं, बॉर्डर पे किसी MLA MP का बेटा नहीं जानता, अपने भाई बहन जावे हैं उन्हें मरवा दिए भाई। RDX कड़त आया कड़त नहीं आया। और तीसरा हमारे जो जितने भी मेडल आया करते, आप लोग सोच लो किसके आवे हैं, साक्षी मलिक और चालीब से भाई रुपया आ गया, अपना दम पर मेडल जीत के पैसा मिल गया, आगे बढ़ गए हुए। नहीं तो मिडिल क्लास फैमिली तो जा रहे हैं, खिलाड़ियाँ न मारने लगे, मतलब जमा आरी टेक रखी मिडिल क्लास फैमिली ने खत्म करने खातर। और अगर ऐसा ही चलता रहा, स्पष्ट कहवा भाई, जो भाई आपके माध्यम से हमने सुने हैं, अगला नंबर अपना आना है, अपना तो आ रहा है, घर तले करने के चोर हो जाएंगे भाई। अपना दर्द समझ के बाहर लिख लो, बहु बेटी सबकी एक सी हुए हैं। जे दुश्मन ने भी दुश्मन की बेटी को आंड में मिल जे नहीं, गांव में मुंह के बोलना उड़ा सिर पाट टेक के 5-10 रुपये जरूर देवा आदमी, लेकिन इंतियो काम कर रखा है। लेकिन हमारा जमीर जिंदा है, खटखड़ टोल का जमीर जिंदा है, और बिल्कुल बहन बेटियों के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना सफल हो रहा है भाई? वो सफल हो रहा है, ठीक कहूँ, पढ़ाई भी लेंगे माम, बचानी पड़ेंगी, लेकिन उनके MLA मंत्रियाँ तक बचानी पड़ रही है मामना हमारी बेटी, उनके MLA मंत्रियाँ तक। चाड़ा की बात है भाई, एक मंत्री खेले में संदीप सिंह, उस पर कोच ने ला रखा हरासमेंट का केस, वो भी लग नुकानू फिरा है। दूसरा हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां ने हिंदी ला दिया, यो भी नुकानू फिरा है भाई। माम जावा तो जावा खड़ा है, लेकिन वह यह सबर का बांध टूटने वाला है, और यो आज टूट जियो भाई 10 दिन में टूट जियो। लेकिन लोगों तो यह अपील है भाई, 2024 ने जरूर याद रखियो, उस 2024 ने उसे एक दिन ने जरूर याद रख लियो, उदन आपे सारा सौदा पलट सका। हाँ, अगर उदन भी आप इनकी बात में आएंगे, फिर न समझ लो अगले 5 साल और अपने नुए कटेंगे, फिर आगे आने में कुछ भी बारी भी नहीं। प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉल पर बातचीत करें जिस टाइम गोल्ड मेडल लिया और अभी देश समय भी खेल रहे हैं, ओलंपिक में जाओ, तो उस टाइम और ईद का टाइम कितना फर्क लगा है। देखो बातचीत भी नहीं हो रही बेटियाँ अगले मिल रहा है, जितनी भी छोरी बैठी है उनका अगले कोई बातचीत नहीं। खाना पे भी प्रधानमंत्री जी बुलाओ, लेकिन ईद कोई बातचीत नहीं। क्या कहना चाहते हैं भाई? वो सही बेटी बनाएगा कौन, बनाएगा कौन, बुला दे, वो तो प्रोपगंडा है ना, उनकी बेटी ना सही ना वो प्रधानमंत्री, वो तो सारा सौदा नकली है।
या जो सबसे पहले हुए थे मनु ऋषि, मनु ने मर्यादा बांधी थी, भाई बेटी कुकर रखा कर, कुकर बसाया करे, कुकर देश बसा कर, काके ताऊ ये नाते नहीं बनाए थे, गांव में गुआंढ में बेटी रहेगी। तो ये सारी मर्यादाएं सरकारें लग रही है तोड़, जो गलत काम करोगी तो सहयोग देवे है। तो इस करके यह जो सरकार नहीं है, या तो अमीर आदमियों की संस्था है, इससे तो हमने बचना पड़ेगा। इस संस्था का पेंडा छुटा कर तारी खुद की सरकार बनाओगे, जो तारी माँ बेटी बेबे सुरक्षित तो होंगी। और रहे ये मंत्री संतरी को नहीं है, तो इनके आदमी हैं, इनके गुर्गे हैं, तला ऊपर इन्हें के आदमी हैं, ये कुछ है करो। एक आधा बोल पड़ा करें, बोलते हैं को नहीं। आप एक बात भी तो सोचो, जो आवाज़ उठाए तो कितने मजबूत आदमी, आम आदमी तो कुचलिया जा रहा है। इनकी तो तमन्नाएं पूरी को नहीं होती 10 में 20 में रोज। तो इस करके भाई सारे भाई आए खोल के, और अपना जो लोकतंत्र है वोट है उसका फायदा उठाएगा, अपनी सरकार बनाओ और इन तक पेंडा छुटाओ। और तम सारे ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली चालो, ठीक है नहीं, दिल्ली चालो, लोगों में जोश आओगा कि मैं सोधी आओगी। जो ये आगे खड़े हैं जिंदा दिल आदमी है, इनका साथ दो। एक सवाल, बड़ा सवाल बार बार उठ रहा कि सांसद विरुद्ध सुनकर प्रधानमंत्री जी के डर रहे हैं, केटर बैठे हैं उनका, जो उसका नाम तक नहीं ले रहे। अगर उनको कह रहे प्रधानमंत्री जी बोल दें इस्तीफा दे दो, नहीं देते, लेकिन डर बैठ गया प्रधानमंत्री जी। अरे एक बात है, डर नहीं का बिगड़ता था कुछ है, उनका बाबू उसका बेटा उनकी बेरा सारी बातें का जो उसकी लाग जगह बतान, वो कुछ न्यू का न्यू है, वो आर्य समाजी है। तो इनकी तो एक चट्टे बट्टे है भी, इनकी बात तम आओ क्यों हो, तम तारे देखो सूत कुकर आओगी, सारे निकले है। वो जो संदीप था उसको हटा दिया, आम आदमी बाई फिर दर्ज हो जाए तो नहीं ले जाएंगे, 2 मिनट में घसीट का कुत्ता बाइक भी तरह 1 सेकंड भी नहीं थमता है। तो यह कानून है नहीं, बीजेपी के लिए अलग है, आम आदमी के लिए अलग कानून है। ये सरकार नहीं, ये संस्था है, अमीर आदमियों की संस्था, इनमें इन्हें के आदमी है। सरकार होती तो सबके लिए एक से कानून होंगे, तो एक सा कानून को नहीं, तेरे भी अमाल्या मंत्री भी तड़ा आदमी होती पकड़ दे को नहीं। तो इस करके मेरे भाइयों तो हम जागरूक हो जो, इतनी सरकार ना मानो और इतनी प्रधानमंत्री ना मानो। तो इसे करके मेरी जमा रिक्वेस्ट है बार बार आपके चैनल के माध्यम से, अपना आम आदमी ना आगे ले आओ और अपना वोट गेड़ो। लोकतंत्र में एक ही चीज़ मिली थी आपने, वह अपना राजा आप बनाओ, राजा तो हम बना देने, गुलामा की डालो रहा के वोट गेड़े जाओ। तो इसलिए अपना राजा बनाओ, जी तो हम बचोगे। और हौसला दिखाओ, नहीं कतले आम होगा, जमात तार दौरते ले जा करेंगे, देखते रहोगे तो हम न्यू भी नहीं पूछते, कब छोड़ के जाओगे। आएंगे कानून बना दिए, मतलब कानून जो जमीन के कानून बना, नुए लोगों के कानून बना दिए। घर में तो जिस जी करेगा मनस लुगाई ने ले जाए, कोई पूछने या को नहीं, कानून बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इस करके भाइयों जागरूक हो जो, या तो बातें कुछ नहीं, नई नई स्कीम दिखाओ रोज फिल्म। तो इस फिल्म तक बचन खातर एकजुट हो जो, और एकजुट हमें सूत को नहीं आवे। ठीक है, धन्यवाद।